गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ऑनलाइन कक्षा में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पहली इकाई, उसका चौथी है कविता गांव और शहर। प्रदीप शुल्क। आप सबको गांव और शहर में फ़र्क पता ही होगा। गांव में आपको क्या दिखता है बच्चों? छोटे घर है ना, ग्रीन हरियाली, हरी हरी हरियाली दिखती है, छोटे छोटे रास्ते दिखते हैं। वैसे ही शहर में बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, बड़ी कारें रहती है, बड़े चौड़े रास्ते रहते हैं। ये आप लोग को दिखाई पड़ता है। अभी कवि का हम परिचय देखेंगे। जन्म 1967, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कवि प्रदीप शुल्क जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधारण रूप से देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ अम्मा रहती गांव में, गुल्लू का गांव आदि। अभी पद्य संबंधी प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुल्क जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की बड़ी बड़ी भीड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। कविता की ओर ध्यान देंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से, दिल करता है ढुकुर पुकुर। सूरत सरिया सूर सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी गमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। ये कविता से हमको प्रदेश शुल्क क्या बताना चाहते हैं बच्चों, ये हम सीखेंगे और समझेंगे। आज देश में गांव से शहर की ओर पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गई है। इस कारण यहाँ एक और गांव और कस्बे सुने हो रहे हैं। वही लाखों घरों में ताले जड़े हैं। गांव में जमीनें खाली पड़ी हैं, उन्हें जोतने बोने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर शहर पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है। शहरों में भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे का ढेर पाया जाता है। शहरों में यातायात बहुत अधिक है। प्रदूषण के कारण जीवन दुभर हो रहा है। प्रस्तुत गीत में गीतकार प्रदीप जी ने इस समस्या का चित्रण किया है। कविता का भावार्थ। कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो बदलाव नजर आता है। मौसम यानी माहौल बदला बदला लगता है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकीट लगाकर देखता है। वह दंग है। गांव से लोग रोजगार और काम की तलाश में रोज शहरों की ओर
जा रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं। वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है। गांव में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गांव से लाखों लोग शहर आ रहे हैं, पर उनके पास रहने को जगह नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंभे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है। इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। दूसरी ओर शहरों का यह आलम है कि आँख खुले कि लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। वहाँ दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। रेडियो स्टेशन पर राम दिन समाचारों की राह रखे रहा है। इसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। सूरसतिया के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में जाते हैं और गांव में अनेक खेत जोते बोने वालों, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिस जमीनों में सोने जैसे गेहूं उगता था वे खाली पड़ी है। उन खेतों में गिलहरियां अब ठंड के मौसम में धूप सेकती है। गांव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहाँ पक्की सड़कें बन गई है। उन सड़कों पर चलने के कारण गांव के खूर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं और अब वे लंगड़ा कर चलती है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगा कर देखता है। तो गर्ल्स, कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि गांव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहाँ पक्की सड़कें बन गई है। इन सड़कों पर चलने के कारण क्या हो गया है कि गायों के खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं और अब वे कैसे चल रही है? लंगड़ा कर चल रही है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है ना। ये सब बदलाव हो रहा है पूरे गांव में और क्या कर रहा है? शहर आश्चर्य से देख रहा है और गांव क्या कर रहा है कि टकटकी लगाकर देखता है। तो गर्ल्स, ये पोयम को हम अच्छे से फिर से अब अपने घर में पढ़ूंगे और अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में ये कविता को अपने कॉपी में लिखेंगे। और अभी इसके अपन क्या देखेंगे? कठिन शब्द। दीदा, दीदा मतलब आँख, दृष्टि, निगाह। परमेश्वर, उसका अर्थ क्या आता है? परमेश्वर, एक नाम। आलम, आलम मतलब दुनिया, जगत, जहान। गिल्ली मतलब गिलहरी, गैया, गाय। घमाना मतलब धूप, खाना। यह कठिन शब्द को भी आप अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है गर्ल्स, धन्यवाद।